गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज यहाँ क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स बता रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करके बता चुके हैं। उसके आगे आपका दिया हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। तो आज हम जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखिए, पहला गुणधर्म दिया हुआ आपका साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू आपका कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ आप इससे पहले वाले में जैसे सॉल्व किए थे उससे उसी तरह इसको सॉल्व करना है। क्या हम कर सकते हैं इसको, इसका RHS लेंगे। तो यहाँ से आपका दिया हुआ है, लिख लेंगे माना कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ मान ले रहे हैं y। तो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू y हो जाएगा। फिर आप जानते हो कि अगर इसको हम यहाँ से पक्षांतर कर दें तो x बराबर आपका मिल जाएगा कॉसेक y। और फिर इसके आगे आप सूत्र पढ़ेंगे क्लास 11th में या तो वहाँ पर आपको एक संबंध मिला होगा कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो अगर इस सूत्र का उपयोग हम यहाँ कर लें तो कॉसेक y के स्थान पे हमारा हो जाएगा 1/sin y। और फिर यहाँ से आपका इसको हम यहाँ से पक्षांतर कर लें तो x इंटू आ जाएगा आपका sin y इक्वल टू 1। और फिर इसके बाद x को अगर इधर हम पक्षांतर कर दें तो sin y इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/x। और फिर इसके बाद यहाँ से इसका अगर इनवर्स निकाल लें तो sin आपका इधर जाएगा तो हो जाएगा y इक्वल टू sin इनवर्स 1/x। और फिर y बराबर जो माना गया था उसको हम लिख लेंगे। तो y बराबर हम माने थे यहाँ से कॉसेक इनवर्स x और बराबर साइन इनवर्स 1/x। तो यही इसका जो पहला गुणधर्म है, यानी कि अगर कहीं आपको मिले कॉसेक इनवर्स x तो हम उसके स्थान पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। तो दूसरा आपका इसी पे दिया हुआ है आपका सेम इसी तरह, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया है सेकेंड इसका cos इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप इसको जो है cos इनवर्स सेक इनवर्स x बराबर मान लीजिएगा। तो लिख लेंगे माना सेक इनवर्स x इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए थीटा मान ले रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल टू सेक थीटा। और फिर आप जानते हो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और फिर इसके बाद आगे हम यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे तो x इंटू cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 के। और फिर x को पक्षांतर कर लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। और फिर इसका इनवर्स निकालेंगे, यानी cos यहाँ से आपका इसका इनवर्स निकालेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1/x। और थीटा बराबर जो माना गया था वो रख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। ये इसका जो है दूसरा आपका गुणधर्म था, पहले का दूसरा। और फिर इसी तरह आपका एक और गुणधर्म दिया है tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थर्ड वाला। तो यहाँ से आप लिख लेंगे tan इनवर्स 1/x इक्वल टू आपका cot इनवर्स x। तो इसको भी हम आइए यहाँ प्रूव कर लें। तो सेम इसी तरह आपका प्रूव करना है। तो यहाँ से हम मान लेंगे, लिखेंगे माना cot इनवर्स x बराबर कुछ भी मान लेंगे, जैसे यहाँ मान ले रहे हैं y। और फिर सेम इसी तरह आपका जो प्रोसेस है यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x बराबर cot y। और फिर यहाँ से आपका आगे इसको हम लिख सकते हैं x बराबर, और cot के लिए आपको संबंध पढ़े कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसका उपयोग कर लेंगे वहाँ पे। तो आ जाएगा आपका cot y के स्थान पे 1/tan y हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो x इंटू tan y इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा 1।
और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि tan y इक्वल टू 1 अपान ये जाएगा x, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 1 अपान x हो जाएगा। और फिर इसके आगे आप tan का इन्वर्स निकाल लेंगे तो y बराबर हो जाएगा, ए इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाता, आपको पहले से बताया था। तो हो जाएगा tan इन्वर्स 1 अपान x। और फिर y की वैल्यू जो आप माने थे वो रख लेंगे, तो y इक्वल टू आपका था cot इनवर्स x, यहाँ रख लेंगे तो हमें एक संबंध और मिल जाएगा कि cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 अपान x। ये आपका पहले में, ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म में ये पहला गुणधर्म था और पहले के 3 पार्ट थे। तो इसका पहला है, ये दूसरा और ये आपका तीसरा है। फिर इसी तरह आपका सेकेंड है, देखिए दूसरा गुणधर्म दिया है, दूसरे गुणधर्म के अंतर्गत आपका 3 दिया है। पहला दिया है कि आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा आपका दिया है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आपका माइनस tan इनवर्स एक्स, और तीसरा दिया है cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cosec इनवर्स एक्स। तो कैसे ये संबंध प्राप्त किया जाता है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका पहला आपका दिया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम इसको मान लेंगे, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, कुछ भी मान सकते हैं। और फिर यहाँ से ये साइन इनवर्स आपका इधर जाएगा तो आपका माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन वाई। और फिर इसके आगे आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स बराबर माइनस साइन वाई लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद एक सूत्र आपको बताया गया होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो इस फार्मूले का यहाँ से उपयोग करेंगे कि यानी माइनस साइन वाई दिया हुआ तो उसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। तो यानी हमारा एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ से साइन माइनस वाई इस सूत्र से। और फिर इसके बाद साइन को हम यहाँ से इसका जो है इनवर्स निकाल लेंगे तो हो जाएगा ये आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका यहाँ हो जाएगा माइनस वाई के। और फिर इसके आगे आप यहाँ से लिख सकते हैं आपका ये माइनस इधर कर सकते हैं तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई के। और वाई बराबर जो आप लेकर चले माने थे उसको भी लिख लें, तो वाई बराबर आपका था साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ ये लिख लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी वाई का मान रख लिए और बराबर आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यही आपका पहला संबंध था। दूसरे का पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसी तरह देखिए आपका सेकंड भी इसी तरह आपका है, इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ भी दिया है कि आपका tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, तो सेम इसी तरह आपको लगाना है। यहाँ से कर लेंगे आपका माना tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर कुछ भी कर ले रहे हैं, तो यहाँ भी हम y मान ले रहे हैं। और फिर tan इनवर्स का हम इनवर्स निकालेंगे तो माइनस एक्स बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा tan y के। और फिर यहाँ से आप लिख सकते हो x बराबर माइनस tan y, और फिर आप सूत्र लगाएंगे tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा का उपयोग कर लेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर tan, और यहाँ आप लिख सकते हो माइनस y के। और फिर यहाँ से tan का इनवर्स निकाल लेंगे तो इधर आएगा आपका tan इनवर्स x बराबर माइनस वाई बचेगा। और फिर इसके बाद माइनस को हटा लेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स x बराबर y के। और फिर y का जो वैल्यू है उसको रख लेंगे तो y का मान आपका था ये, तो आपका यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x के। तो ये इसका सेकेंड आपका है। फिर तीसरा आपका यहाँ दिया है कि cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cosec इनवर्स एक्स, तो इसको भी यहाँ से आप कर लीजिएगा। यहाँ लिख लेंगे माना cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर y कर लेंगे। और फिर यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर, ये इसका इनवर्स निकालेंगे तो cosec
y हो जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस को हटा लेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस कॉस y के, और फिर यहाँ से जैसे इसमें सूत्र बताया तो उसी तरह इसका भी है, तो x बराबर आ जाएगा आपका कॉस माइनस y, और फिर यहाँ से कॉसेक को आप इनवर्स निकालेंगे इसका, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस वाई के, और फिर माइनस को पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स x बराबर y, और फिर y का वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो y बराबर आपका ये था, यहाँ रख लेंगे तो आ जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स माइनस x बराबर ये आपका माइनस कॉसेक इनवर्स x, ये इसका तीसरा गुणधर्म था, यानी दूसरे का तीसरा। तो आइए अब तीसरा गुणधर्म, तीसरा देखिए, तीसरे का पहले में दिया गया, इसमें भी 3 पार्ट दिया है। कॉस इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, दूसरा दिया है सेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, और फिर तीसरा दिया है कॉट इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो इसमें भी आपके जो है 3 पार्ट है, तो एक बता दे रहे हैं यहाँ पे, आपका जो पहला दिया है सेम उसी तरह इसको भी करना है, तो लिख लेंगे माना cos इनवर्स माइनस x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ से कर लेंगे y, तो ये आपका cos इनवर्स x उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस x, और इनवर्स जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos y। तो फिर यहाँ से आप आगे लिख सकते हो इसको x बराबर माइनस cos y हो जाएगा, और फिर आप सूत्र पढ़े होंगे कि cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, और 180 को अगर रेडियन में चेंज किया जाए तो ये पाई हो जाता है। तो सेम इसी तरह से यहाँ से आपको हो जाएगा x बराबर, तो माइनस cos थीटा यानी माइनस cos y के स्थान पे हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे आपका y है तो यहाँ से हो जाएगा y, और तब आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा ये cos का यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, यानी इसका इनवर्स निकालेंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस y, और फिर इसके आगे यहाँ से देखा जाए माइनस y को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस y इधर आएगा तो आपका प्लस y हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो पाई अपने स्थान पे, और cos इनवर्स x को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा, और y इक्वल टू आपका जो माना गया तो वही रखना है, तो y इक्वल टू आप माने थे cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये इसका पहला गुणधर्म था। अब सेकेंड इसी तरह तीसरे का आपका दूसरे यहाँ से देखेंगे आपका हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे माना सेक इनवर्स माइनस x बराबर y कर सकते हैं, और फिर यहाँ से आपका इसको भी उसी तरह इसका जो है इनवर्स निकालेंगे तो माइनस x बराबर हो जाएगा, इनवर्स से जाएगा इधर तो आपका केवल सेक हो जाएगा, यानी सेक y के, और फिर इसके आगे आप यहाँ से कर सकते हो तो x बराबर आ जाएगा माइनस सेक y, और फिर सेम आपका जो आपका सूत्र से पहले हम लोग लगाए थे उसी तरह 180 माइनस थीटा बराबर आपका नो चेंज रहता है वही रहेगा, दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव रहेगा तो आ जाएगा आपका माइनस सेक थीटा। तो सेम इस तरह से इस फार्मूले से हम इसको अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा सेक हो जाएगा, और आप जानते हो 180 यानी आपका रेडियन में चेंज किया जाए तो पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे आपका आया हुआ y, यहाँ हो जाएगा y, और फिर सेक को आप पक्षांतर कर लेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स x बराबर पाई माइनस y, और फिर माइनस y को इधर पक्षांतर कर लेंगे और सेक इनवर्स x को इधर, तो माइनस y इधर आएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और पाई वैसे ही है, और सेक इनवर्स x इधर आएगा तो माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा, और फिर y के स्थान पे आपको y का मान रख लेना, तो y इक्वल टू जो माने थे वो रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका सेक इनवर्स माइनस x, यही तो आपका y का मान था, और इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये इसका आपका तीसरे का सेकेंड है, और तीसरे का तीसरा देंगे तो यहाँ आपका सेम ऐसे ये भी है, यहाँ कर लेंगे माना कॉट इनवर्स माइनस x इक्वल टू y के
और फिर यहाँ से इसको भी पक्षांतर कर लेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू कॉट वाई हो जाएगा। और फिर इसके आगे आप यहाँ से कर सकते हो तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट वाई। और फिर यहाँ से वैसे ही आपका इसका भी फार्मूला होता है कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। तो इसका उपयोग कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉट और 180 को पाई लिख सकते हैं तो पाई माइनस वाई हो जाएगा। और फिर कॉट को पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका पाई माइनस वाई। और फिर यहाँ से माइनस वाई इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस वाई इक्वल टू सॉरी माइनस वाई इधर आएगा पॉजिटिव हो गया और पाई अपने स्थान पे और माइनस कॉट इनवर्स इधर आएगा तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और वाई का जो वैल्यू आप माने थे वही रख लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये इसका आपका तीसरा है। तो अगले आपका जो है चौथा इसका गुणधर्म क्या उसको आइए देखें। दिया हुआ है आपका दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। और दूसरा आपका दिया है चौथे का दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। और तीसरा आपका दिया है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो ये आपका जो है कभी कभी ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो ये क्वेश्चन भी है और फार्मूला भी है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आप कर लेंगे लिख लेंगे माना साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ भी मान सकते हैं तो मान लीजिए थीटा। और फिर यहाँ से इसको साइन इनवर्स को आप पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका साइन थीटा। और फिर इसके आगे यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स बराबर, तो आप पढ़े होंगे सूत्र cos 90 माइनस थीटा बराबर होता आपका साइन थीटा। तो अगर ध्यान से देखा जाए उस साइन थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। और 90 मतलब आपका इसको पाई बाई 2 आप अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, इसलिए हम इसको लिख ले रहे हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा के स्थान पे। और फिर cos को पक्षांतर कर लेंगे तो ये इधर आएगा इनवर्स हो जाएगा तो आ जाएगा cos इनवर्स x बराबर यहाँ से आपका बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। और फिर अगले आपका यहाँ से माइनस थीटा को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा और प्लस आपका हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू आपका है साइन इनवर्स x, तो यहाँ रख लेंगे यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x ये थीटा के स्थान पे और प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो ये इसका जो है पहला आपका संबंध है। फिर दूसरा देखा जाए इसी तरह आपका दिया है tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इसको भी आइए से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे भाई माना tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा थीटा के। तो यस इसको tan एक्स को उधर ले जाएंगे इसका इनवर्स निकालेंगे तो एक्स बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा tan थीटा। और फिर सेम इसी तरह आपका लिख सकते हैं कि tan 90 सॉरी आपका लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसका उपयोग कर लेंगे तो आपका tan थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं cot x वैसे रहेगा यहाँ से हो जाएगा आपका cot और 90 मतलब आपका पाई बाई 2 और माइनस थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ से cot को आप चेंज करेंगे यानी इसका इनवर्स निकालेंगे तो इधर आएगा तो आपका हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा के। और माइनस थीटा पर पक्षांतर कर लेंगे तो थीटा प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपका ये हो जाएगा थीटा के स्थान पे जो है वो लिख लेंगे यानी tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो ये आपका था दूसरा इसका। फिर इसी तरह आपका यहाँ से तीसरा देखा जाए तो तीसरा आपका दिया है cosec। तो चलिए देखिए तीसरा आपका दिया हुआ है
यहाँ से वैसे सेम मानेंगे, तो मान लेंगे आपका माना कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर, उसी तरह मान लेंगे आपका थीटा। तो यहाँ से आपका कॉसेक इनवर्स यक्स उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा यक्स बराबर कॉसेक थीटा के, और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं यक्स बराबर, तो आप पढ़े होंगे कि आपका होता है कि सेक π/2 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो सेम इसी तरह यहाँ लिख लेंगे आपका कॉसेक थीटा के स्थान पे सेक π/2 माइनस थीटा, और फिर सेक थीटा आपका इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका सेक इनवर्स यक्स बराबर π/2 माइनस थीटा, और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस थीटा को पक्षांतर कर लेंगे तो इधर आएगा आपका प्लस थीटा हो जाएगा, तो प्लस थीटा और प्लस आपका सेक इनवर्स यक्स बराबर π/2 हो जाएगा, और फिर सेक थीटा का जो आपका मान था उसको रख लेंगे, तो सेक थीटा यानी आपका कॉसेक इनवर्स आपका हो जाएगा यक्स और प्लस सेक इनवर्स यक्स बराबर π/2। तो ये इसका आपका तीसरा गुणधर्म है। तो यहाँ देखिए वीडियो आपका लंबा हो रहा है, इसलिए आपका जो है आगे आपके गुणधर्म नंबर जो है 5, 6 इसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।